आई एम राजेश कुमार यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आपको एक वीडियो में जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया गया था। आज ट्रांसफॉर्मेशन का जो है दूसरा नियम शुरू किया जाएगा और वो दूसरा नियम का जो स्ट्रक्चर होगा, जो शॉर्ट फॉर्म होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे दूसरा नियम अगर लिखा जाए तो वाक्य की जो बनावट होगी वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस infinitive इट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। दिया हुआ जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार से दिया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब टू एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस इन्फिनेटिव इट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार के सेंटेंस को रूप परिवर्तन करने के लिए हम जो है ऐसे बदलेंगे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो वर्ब दी रहेगी हम वो वर्ब लिखेंगे, प्लस टू के जगह हम सो का प्रयोग करेंगे। सो के बाद जो एडजेक्टिव रहेगा वो एडजेक्टिव ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, प्लस फॉर प्लस आपका जो फॉर होगा उस एडजेक्टिव के बाद हम प्लस कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लाएंगे। दैट के बाद जो फार होगा और फार के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इट मीन्स वी कैन से दैट फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये हो जाएगा फॉर मी हो सकता है, फॉर हिम हो सकता है, फॉर हर हो सकता है या फॉर देम हो सकता है। ये सभी जो हैं ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव केस हैं। जब आप इस प्रकार के सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके दूसरे रूप में दूसरे सेंटेंस के रूप में जो है बदलेंगे, तो दैट के बाद फॉर के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, यदि मान लीजिए फॉर के बाद जो है मी ऑब्जेक्टिव केस दिया है दिए गए सेंटेंस में, तो उस जो फॉर के बाद मी दिया रहेगा, मी को हम जो है उसके ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। यानी दैट के बाद जो है दैट के बाद जो है आपका जो है नॉमिनेटिव केस आएगा। फॉर मी दिया है तो आई हो जाएगा, फॉर हिम दिया है तो ही हो जाएगा, फॉर देम दिया है तो दे हो जाएगा, अगर फॉर हर दिया है तो नॉमिनेटिव केस सी हो जाएगा। ओके, दैट के बाद नॉमिनेटिव केस प्लस इन्फिनेटिव जो दिया रहेगा उस टू के स्थान पर कैन नॉट और कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो दिया हुआ जो सेंटेंस होगा हम वो एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे कि यदि जो है इस एडजेक्टिव के बाद फार के बाद मी होगा तो उसे हम दैट के बाद आई में परिवर्तित करेंगे। अगर फार के बाद हिम होगा तो उसे दैट के बाद हम ही में परिवर्तित करेंगे। और दैट एडजेक्टिव के बाद अगर फार होगा और फार के बाद जो ऑब्जेक्टिव के देम होगा तो उसे दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करते समय दे में बदलेंगे। अगर फार हर दिया होगा तो उसे दैट के बाद सी में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि दैट के बाद एक दूसरा क्लास शुरू होगा और दैट के पहले एक क्लास आपका कंप्लीट हुआ रहेगा। तो जो दैट के बाद दूसरा क्लास शुरू होगा तो वो आपका एक क्लास नया बन जाएगा। तो वहाँ पे दैट के बाद हम नॉमिनेटिव केस जो है एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, द वेदर was too hot for him
टू गो आउट, टू गो आउट, ये एग्जाम्पल है। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसे चेंज करते हैं, बदलते हैं। देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का वर्ब लिखेंगे। ये एडवर्ब टू जो दिया है उसके स्थान पे सो का प्रयोग होगा, तो लिखते हैं द वेदर, द वेदर वाज, जो वर्ब है वो ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। एडवर्ब टू के जगह सो का प्रयोग होगा। इस सो के बाद जो एडजेक्टिव है वह ज्यों की त्यों बनी रहेगी अपने स्थान पर। इसके बाद जो एडजेक्टिव के बाद फॉर हिम दिया है, ये फॉर हिम जो है आपका जो है हिम के नॉमिनेटिव केस में परिवर्तित हो जाएगा। चूँकि ये हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस जो है सब्जेक्टिव केस में जो है परिवर्तित हो जाएगा। उससे पहले हम हॉट के बाद जो है यानी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जो है दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के बाद इस फॉर हिम को ही नॉमिनेटिव केस में हम बदल देंगे। इसके बाद ये जो टू है, इस टू को जो है या तो हम कैन नॉट में बदलेंगे या कुड नॉट में बदलेंगे। पिछली वीडियो में ये बताया गया था आपको जो है कि कैन नॉट का प्रयोग तब होगा टू के स्थान पर जब दिए गए सेंटेंस का वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। यानी दिया हुआ जो सेंटेंस होगा अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगा तो इस टू के स्थान पे जो है कैन नॉट का प्रयोग होगा। अगर दिया हुआ सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दिए गए इस टू के स्थान पर कुड नॉट का प्रयोग होंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इस टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, इसमें कुड का प्रयोग करेंगे। कुड का प्रयोग इसलिए हो रहा है, कुड नॉट गो आउट। अब कुड नॉट का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो दिया गया सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस की वजह से ही इस टू के स्थान पर कुड नॉट का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस रहता तो इस टू के स्थान पर जो है कैन नॉट का प्रयोग होता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको समझने में। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, स्ट्रक्चर से मिलाते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, शॉर्ट स्ट्रक्चर जो बनाया था, सब्जेक्ट है तो द ट्री इसमें आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है आपका एडवर्ब टू आपका दिया है, एडजेक्टिव आपका हाई है, उसके बाद फॉर है, फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस है आपका, मी इसमें दिया है। इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद ये इन्फिनिटिव आपका दिया है, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जब हम बदलेंगे तो द ट्री सब्जेक्ट का जो द ट्री है वो द ट्री ही रहेगा। इसके बाद जो वर्ब दिया है, वर्ब आपकी इज है तो इज लिखेंगे। इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा। शो के बाद जो एडजेक्टिव हाई दिया है उसे लिखेंगे। इस एडजेक्टिव के बाद कनेक्टिव वर्ड हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के बाद इस फार के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस मी दिया है तो मी का नॉमिनेटिव केस जो होता है वो आई होता है, वो हम आई लिखेंगे। आई के बाद जो टू के स्थान पे आप कैन नॉट का प्रयोग करें कि कुड नॉट का प्रयोग करें, इसके लिए हम टेंस को देखेंगे। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में जो है हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट के बाद जो वर्ब आपकी होगी वो आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को ये दूसरा नियम ट्रांसफॉर्मेशन का समझ में आया होगा और ये टॉपिक, इस टॉपिक का जो अगला रूल होगा वो अगली वीडियो में बनाया जाएगा या आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।